सिख ड्राइवर को थोड़ी थोड़ी चढ़ी हुई थी। उसने मेरी बात पर कोई ज़्यादा ध्यान न दिया। होटल वाले का नाम देकर एक गाली दी और कहा सोडे वाटर की बोतल लाए। कोई पौन घंटा वहाँ रुकने के बाद ट्रक अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इतना मुझे पता चल गया था कि हम नागौर पो फूटते पहुँचेंगे। इस वक्त मुझे जोधपुर जाने वाली कोई ना कोई गाड़ी मिल सकती थी। अगर रेलगाड़ी ना मिलती तो किसी बस में सवार हो सकता था। मुझे यकीन था इस वक्त तक होटल में पुलिस अफसर की लाश मिल गई होगी और बीकानेर की पुलिस ने मेरी तलाश में शहर की नाकाबंदी कर ली होगी। ये भी मुमकिन था कि जोधपुर पुलिस को भी कत्ल की इतला कर दी गई हो और उसे मेरा हुलिया बता दिया गया हो। इसका मतलब ये था कि मुझे बड़ी एहतियात से काम लेना था। मैं एक ख़तरे से निकलकर दूसरे ख़तरे की हदूद में दाखिल होने वाला था। इस हिसाब से मुझे नागौर पहुंचकर रेलवे स्टेशन का रुख नहीं करना चाहिए। मेरे लिए बेहतर था कि मैं नागौर में भी जोधपुर जाने वाली लारी पकड़ लूँ। लारी में चेकिंग का इम्कान नहीं था। ये ख्याल सोचते सोचते ना जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया। आंख खुली तो पो फूट रही थी और ट्रक एक बड़े शहर की रोशनियों वाली सड़क पर गुजर रहा था। हम नागौर पहुंच चुके थे। अड्डे में जाकर रुक गया। मैंने उतरकर सिख ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और कुछ पैसे देने चाहे, मगर सिख ड्राइवर ने लेने से इनकार कर दिया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सरदार जी, मैं आपका धन्यवादी हूँ। अभी सुबह नहीं हुई थी, रात का अंधेरा बाकी था। नागौर कोई इतना बड़ा शहर नहीं था। मैंने ट्रकों के अड्डे पर ही एक मजदूर से जोधपुर के लारी अड्डे का पता मालूम किया और अड्डे पर पहुंच गया। यहाँ एक लारी आकर रुकी थी। इसमें से सवारियाँ उतर रही थी। 2-3 लारियाँ खड़ी थीं। मालूम हुआ जोधपुर जाने वाली लारी आधे घंटे बाद चलेगी। मैं वहीं एक तरफ होकर बैठ गया। सामने चाय की दुकान थी। मैं वहाँ बैठा तो याद आया रात को कुछ नहीं खाया था। मेरे जैसे तरबियत याफ्ता कमांडो को भूख लगती ज़रूर है, मगर भूख तंग कभी नहीं करती। बहरहाल मुझे भी भूख लगी। दुकान में बैठकर जो कुछ खाया जा सकता था सैर होकर खा। इतने में जोधपुर जाने वाली लारी तैयार हो गई। टिकट लेकर दूसरे राजस्थानी मुसाफिरों के दरमियान आकर बैठ गया। लारी जोधपुर की तरफ रवाना हो गई। ये भी रेतले टीलों मैदानों का सफ़र था। कहीं कहीं कोई हरा भरा खेत आ जाता था। सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं थी और शिकस्ता भी थी। लारी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी। दोपहर के वक्त लारी ने जोधपुर पहुंचा दिया। यहाँ बेहद मोहतात हो गया। लारी में सफ़र के दौरान मैंने एक मुसाफिर से सारी मालूमात हासिल कर ली थी। मेरा प्रोग्राम जोधपुर से मारवाड़ के एक शहर पाली तक बजरिया बस सफ़र करने का था। इसके बाद मुझे कोई ट्रेन पकड़कर हालात के मुताबिक अहमदाबाद की तरफ कूच कर जाना था। चुनाचे जोधपुर के अड्डे पर उतरने के फ़ौरन बाद मैंने वहीं से पाली जाने वाली लारी का पता किया। 1 घंटे बाद मुझे मारवाड़ के शहर पाली जाने वाली लारी मिल गई, मगर ये 1 घंटे का अरसा मैंने जोधपुर के लारी अड्डे पर इंतहाई परेशानी में गुजारा, क्योंकि यहाँ की पुलिस को मेरे अंदाजे और मेरे ख्याल के मुताबिक ये इतला खुद मिल गई थी कि इस हुलिये, इस लिबास का नौजवान बीकानेर में पुलिस अफसर को कत्ल करके इस तरफ आ रहा है। मैंने ये सारा वक्त लारी अड्डे में एक बहुत बड़े दरख्त के पीछे छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर गुजारा। लारी तैयार हुई तो उसमें उस वक्त जाकर बैठा जब वो चलने लगी थी। पाली तक कोई 1.5 घंटे का सफ़र था। यहाँ पहुँचकर पता चला कि अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी जोना के रेलवे स्टेशन से मिलेगी, जो पाली से पौन घंटे का लारी का सफ़र था। मैं फ़ौरन वहाँ से दूसरी गाड़ी में बैठकर जोना आ गया। ये स्टेशन जोधपुर अहमदाबाद मेन लाइन का स्टेशन था। यहाँ से मुझे अजमेर शरीफ से आने वाली गाड़ी मिल गई, जो सीधी अहमदाबाद जा रही। ये काफ़ी लंबा सफ़र था। शाम हो रही थी जब गाड़ी चली। ये कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं थी, जगह जगह खड़ी होती थी। खुदा खुदा करके मेरा सफ़र कटा और मैं अगले दिन अहमदाबाद पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर मैंने करीम भाई को उसके दिए हुए नंबर पर टेलीफ़ोन किया और बताया कि मैं आ गया हूं। उसने कहा, स्टेशन के पीछे जो रेलवे पुल है उसके पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का काफ़ी रश था। पुलिस के सिपाही भी इधर उधर खड़े अपनी ड्यूटी दे रहे थे, मगर मेरी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। स्टेशन से निकलकर रेलवे पुल की एक तरफ खड़ा हो गया। पुल काफ़ी बड़ा था। गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, स्कूटर आ जा रहे थे। मेरा हुलिया बिल्कुल हिंदुओं वाला था। माथे पर तिलक लगा था, कलाई में मंगलसूत्र बंधा था। अहमदाबाद में मुसलमान भी भारी तादाद में रहते हैं, मगर मुझे यहाँ जैनी हिंदू बनकर रहने में दूर से मुझे करीम भाई की पुरानी मॉरिस कार आती दिखाई दी। करीम भाई ने मुझे देख लिया था। गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। करीम भाई ने पीछे बैठने का इशारा किया। मैं पिछली सीट पर बैठ गया और गाड़ी एक तरफ चल पड़ी। करीम भाई ने मुझसे मंगलसूत्र के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मंगलसूत्र मुझे मिल गया है, कोई परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी। मैंने कहा, एक खुफिया पुलिस वाले को कत्ल करना पड़ा है। करीम भाई ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर न किया। गाड़ी शहर के मसरूफ़ सड़कों से निकलकर निस्बतन वीरान इलाके में दाखिल हो गई थी। उसने काफ़ी देर खामोश रहने के बाद मुझसे सवाल किया, लाश पर उंगलियों के निशान तो नहीं छोड़ आए?
मैंने कहा, निशान पड़े थे। मैंने रुमाल से अच्छी तरह साफ कर दिए। तुम्हें पुलिस ने देखा तो नहीं? मैंने जवाब दिया, सिर्फ उसी खुफिया पुलिस वाले ने देखा था जिसे मैंने ठिकाने लगा दिया। अच्छा किया। मैंने करीम भाई को हवाई मखलूक चंद्रिका के बारे में ये सोचकर कुछ न बताया कि उससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और फिर इस हवाई मखलूक का हमारे मिशन से कोई ताल्लुक भी नहीं था। करीम भाई मुझे शहर से बाहर वाले अपने गुदाम नुमा क्वार्टर में छोड़कर वापस चला गया। जाती दफ़ा कह गया कि रात को आऊँगा। ये वक्त मैंने किचन में खाना तैयार करते, कॉफ़ी बनाते और कमरे में खिड़की के पास अकेला बैठकर अपने मिशन के बारे में सोच विचार करते गुजार दिया। रात हो गई थी। कमरे में करीम भाई ने मुझे बिजली की बत्ती जलाने से मना किया था। सिर्फ कोने में एक मोमबत्ती रोशन की हुई थी। वो नहीं चाहता था कि दूर से किसी को क्वार्टर में रोशनी नजर आए। आधी रात के वक्त करीम भाई अपनी गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी की डिग्गी में से उसने अटैची केस निकाला और उसे कमरे में ले आया। कहने लगा, तुम्हें ये कपड़े बदल कर नए कपड़े पहनने होंगे। तुम्हारे लिए 2 जोड़े लेकर आया। सफेद खद्दर के कुर्ते पाजामे और बादामी रंग की वास्कट थी। उसने कपड़े अटैची केस से निकाल कर चारपाई पर एक तरफ रख दिए और ये कहकर किचन की तरफ चला गया कि मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। मैं चारपाई पर दीवार से टेक लगा कर बैठा। थोड़ी देर बाद करीम भाई कॉफ़ी के 2 मग बनाकर ले आया। हम कॉफ़ी पीते हुए बातें करने। उसने मेरे मंगलसूत्र को गौर से देखा और कहने लगा, अब तुम जैन मत के पक्के विद्वान हो गए हो। ये इस बात की निशानी है कि तुम कट्टर जैनी शास्त्री हो। अब कल से तुम्हें अपने मिशन का आगाज़ कर